कोई सपोर्टेबल बने ना बने मेरे लिए, लेकिन मुझे चेंज होना है। तो कहीं तो गली में नहीं कहूँगी, रोड पे कई अब्यूज़ भी बोले हैं लोग ऐसे, कहीं ये रंडी तो नहीं है। कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा आपको, आइडेंटिटी छिपाई है हमने जानबूझ के। ऐसा भी कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट पर छिपाई है। ये कहानी है आइडेंटिटी चेंज करने की, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में। किसी भी चीज़ में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है, उसका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि कुछ लोग उस रास्ते को याद भी नहीं करना चाहते। आज की कहानी है बनने की, उस सफ़र की। उस सफ़र में बहुत डिमोटिवेशन था, समाज के अनजान लोगों की गालियां थी, लेकिन वहीं परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी था। और सबसे बड़ा सपोर्ट था एम्स दिल्ली के उन डॉक्टर्स का, जिनके कारण बनने में बहुत मदद मिली। इस पूरी फिल्म में हम कहीं भी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ फियर। अगर समाज ने फिर पहचान लिया तो फिर से गंदी गालियां सुननी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं। तो पहली बार कब महसूस हुआ कि बॉडी में चेंज की ज़रूरत है? मुझे ये 9th क्लास से लगने लगा कि मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, समाज का डर था, पेरेंट्स का डर था कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैं ऐसे कराती हूँ। नॉलेज मुझे 9th स्टैंडर्ड से हो गई थी कि ऐसा भी होता है। तो मेरे बल्कि फ्रेंड सर्कल मेरे को सपोर्ट करने लगा, तुझे कराना है तो करा, लोग तो पता नहीं क्या क्या गलत करते हैं, लेकिन तू कुछ गलत नहीं करने जा रही, इसलिए तू जा करा अपने आप को जैसा तू मतलब जीना चाहती है। कि मेरी भी सोच थी हमारी लाइफ कितनी है, अगर मैं थोड़े अपने हिसाब से अगर मैं रहना चाहूँ तो उसमें क्या गलत है, ये भी सोचा करती थी। तो इसलिए मैंने अपने आप को चेंज करना ही सही समझा। आपका फ्रेंड सर्कल कितना सपोर्टिव था? कैसा था आपका फ्रेंड सर्कल? तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, जिसमें मेरे फ्रेंड्स लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे। तो मैं जो फील करती थी उस समय, तो मैं शेयर करती थी अपनी फ्रेंड से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर रहना लड़कियों के बीच में होता था उस समय। तो उन्हें मैं बताती थी कि मुझे जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे महसूस हुआ, तो मैं उनसे बातें करती थी और उनको बताती थी। तो फिर वो मुझसे कहती थी कि इसका भी सलूशन है। तो मुझे तभी कहा करती थी कि तू चाहे तो ऐसा करा सकती है, अपने को चेंज कर सकती है। क्या ख्याल आया था उस टाइम? उस समय मुझे ये होता था कि मुझे बस चेंज होना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई सपोर्टेबल बने ना बने मेरे लिए, लेकिन मुझे चेंज होना है। तो कहीं तो गली में नहीं कहूँगी, रोड पे कई अब्यूज़ भी बोले हैं लोग ऐसे, लेकिन मैं सुनती थी तो एक कान से निकाल देती थी। तो ऐसा रहा मेरे संग कि फैमिली का सपोर्ट रहा, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट रहा, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अब्यूज़ भी बोला है। कहीं ये रंडी तो नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे। क्योंकि उस समय तो मुझे रोना भी आ जाता था, और मैं तब भी यही सोचती थी जैसी हूँ वैसी हूँ मैं, चाहे एक्सेप्ट करें ही लोग ना करें। आपने अपने पेरेंट्स को ये बात कब और कैसे डिस्क्लोज की? शाम का टाइम था, साईं का सीरियल आता है, वो साईं का सीरियल देख रहे थे, और तब मैंने पापा से बोला कुछ बात करनी है। तब पापा ने पूछा क्या बात है, बोलो। तब मैंने कहा मुझे ना चेंज होना है। तब उनको समझ नहीं आया बिल्कुल, कह रहे चेंज होना है मतलब। मैं फिर ऐसे शांत हुई, फिर शांत होके फिर मैंने सोचा कैसे बताऊं। फिर मैंने बोला पापा मैं इस बॉडी को चेंज करना चाहती हूँ, मैं फीमेल बनना चाहती हूँ। जब उन्हें ये जेंडर चेंज करना चाहती हूँ, एक्चुअल में मैंने ये वर्ड बोला था, मैं जेंडर चेंज करना चाहती हूँ। तो वो एकदम हैरान हो गए और मुझे देखने लगे इससे क्या हो गया। ऐसे देख के फिर कहने लगे हुआ क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर कहने लगे क्या सुमित के मारे? तो मैंने बोला नहीं पापा, सुमित के मारे नहीं है, अब तो वो है भी नहीं है।
तो कह रहे फिर क्यों चेंज होना है? मैंने कहा नहीं, मुझे चेंज होना है। फिर मैं उसी बीच मेरे को एक संस्था से मैं जुड़ी जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर मैं वहाँ पे योग सीखने लगी। मेरे को सीखते सीखते 2 साल हो गए वहाँ, मुझे पता नहीं लगा। फिर मैं जब सर्जरी कराने जा रही थी तो मैं वहाँ बहन से सेंटर की जो इंचार्ज हुआ करती थी, मैंने खुल के उनसे सारी बात करी। जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रही किसके लिए चेंज हो रही हो आप? तो आपका प्यार तो स्पिरिचुअल रही हो और स्पिरिचुअल लाइन में आप ऐसे करोगी, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, गलत है। मुझे सब समझाने लगी। लेकिन मैंने कहा दीदी लेकिन मेरी खुशी भी तो देखो, मैं खुश रहूँगी उस समय। और फिर जीवन कितने साल का है? आज मैं हो सकता है 20 साल मेरी लाइफ हो। अगर 20 साल मेरी लाइफ है, मैं अपनी इच्छा से जी लूँगी तो उसमें क्या है? दीदी को फिर भी वो बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा अपने ये बात को चेंज करो। जो शरीर दिया है परमात्मा ने उसी शरीर में रहो। लेकिन मैंने कहा दीदी नहीं रह पाऊँगी मैं, प्लीज़ मेरे को यहाँ से भी परमिशन दो। तो दीदी ने उस समय मुझसे पूछा क्या फैमिली में सब राज़ी हैं और आगे फ्यूचर क्या देखती हो तुम अगर चेंज होने के बाद, क्योंकि कोई तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कई जगह तो तुम्हें। तो मैंने कहा क्या बाबा के घर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो इस बात पे दीदी ने बोला ये तो एक परिवार है और ये तो तुम्हारा घर है, यहाँ तो तुम जब मर्जी आना चाहो आ। तो जब ये बात उन्होंने कही, मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया ऐसे से मेरे लाइफ में सुमित था। तो सब जब बात बताई तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने उसके लिए चेंज होना है। मैंने बोला हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात भी हो। परिवार में इस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई नाखुश है? छोटे चाचा हैं, वो अभी तक नाराज़ हैं या क्या मुझे नहीं पता। वो बात नहीं करते हैं मुझसे अभी। हाँ उनकी वाइफ मुझसे बात करती है, उनके बच्चे बात करते हैं, लेकिन अभी चाचा बात नहीं करते। उनको यही है कि मैंने इसे पाला, वो इतना बड़ा किया। मैं ज़्यादातर उन्हीं के संग कहीं भी घूमने जाती थी तो मैं चाचा की लाडली रही बहुत। मंदिर जाना या कहीं भी घूमने जाना, कोई भी फंक्शन होना तो चाचा की मैं लाडली थी, तो वो मुझे लेके जाते थे सबसे पहले कहीं भी जा रहे। तो जैसे ही उनको ये पता लगा कि इसको ऐसी फीलिंग है, ऐसा है, तो शायद उनको धक्का सा कहीं लगा कि एकदम ये ऐसे कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल जर्नी की शुरुआत कैसी रही? कितना मज़ेदार या दर्दनाक था वो टाइम? वो समय थोड़ा मेरे लिए दर्दनाक ही रहा होगा। इसलिए कहूँगी दर्दनाक क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में गई और पर्चा उन्होंने जैसे ही देखा, वो कार्ड देखा, तो उन्होंने वो एकदम फाड़ दिया, वो कार्ड फाड़ दिया। फिर मुझसे कहते हैं फादर कि तू पागल हो गई है, लग रहा है पागल हो गया है। मैं बोल रही हूँ पागल हो गई है। तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया है या क्या है? तो उन्होंने कुछ समय वेट करा कि शायद इसके विचार बदल जाए। तो फिर उन्होंने देखा ये तो कायम है इसी बात पे कैसे चेंज होना है। तो पहले तो सपोर्ट नहीं देते थे, तो फिर मैंने अपनी बुआ से कहा, फिर मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी कहने लगे कि अंकल इसकी बात मान लीजिए, बहुत खुश रहेगी है। तो पापा ने सबकी बात को माना और फिर मेरे संग साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में गए, उनसे बातें समझी कि मेरे को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब डॉक्टर ने कहा नहीं इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की, तब वो भी राज़ी हो गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले साइकोलॉजिकल चेंज के बारे में क्या क्या सावधानी बरतने को कहा था? फिर जैसे कि मुझे बताया गया था कि आपको अब लड़की बन के रहना है वहाँ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो आपको अपना मतलब कपड़ा, रहन सहन सब चेंज करना होगा और सोसाइटी के आगे होना होगा चेंज होके। मतलब जैसे आप जीन्स टी शर्ट पहनते हैं तो आपको सूट में आना पड़ेगा अगर आप सूट पहनना चाहती हैं तो फिर मेरे को वो थोड़ा टाइम डिफ़िकल्ट वाला लगा कि मैं एकदम चेंज होके आती थी तो मुझे लगता था कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे को उस समय ऐसा फील होता था। तो फिर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये लगा कि मेरे को, हाँ मैं पहनना तो चाहती थी ये सूट्स वगैरह, लेकिन सबके सामने मैं आऊँ तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा था। ये जो पूरा
ट्रांसफॉर्मेशन था एम्स में, इसका पूरा प्रोसेस कैसा था? मतलब सबसे पहले आपको किस डिपार्टमेंट में जाना होता है? हमें पहले साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाना होता है, वहाँ से अप्रूवल लेनी होती है। तो वो अप्रूवल मिलने के बाद हम इंडो में जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, एक ही हॉस्पिटल में रहते ही पहले मैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में गई, जहाँ की 6 महीने लगे मुझे उनका अप्रूवल लेने के लिए। फिर मैं इंडो में आई खटकावल सर के पास, तो सर का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरे लिए। लोग अपनी नौकरी तक नहीं बदल पाते हैं, घबराते हैं, आपने तो पूरा शरीर बदल डाला। इसकी हिम्मत या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी काजल की, जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही कहानी है उनकी। उनका भी फ्रेंड सर्कल सपोर्टेबल था, पेरेंट्स सपोर्टेबल नहीं थे, लेकिन वो भी आगे आई, समाज के आगे आई। और उन्होंने वो सत्यमेव जयते सीरियल में आई, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के संग आई और उनको कोई देख के कह ही नहीं सकता था कि वो चेंज हुई है। डॉक्टर खड़गावत का सपोर्ट कैसा था पूरे प्रोसेस में? खड़गावत सर ने यही कहा था कि पहली पेशेंट है कनिका तुम, उसके बाद देख मैं सारे पेशेंट को ले रहा हूँ। एम्स के साइकेट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या सवाल पूछे गए थे? उनके बड़े हटकटे सवाल थे, हर चीज़ जो मन में आता था वो पूछते थे कि आपका अट्रैक्शन यहाँ कैसे, कि आप किसी के संग संबंध बनाया है, इस तरह का उनका सवाल था। मैंने सीधा कहा ऊपर वाले से, उसे मैं हर संबंध में जोड़ लेती हूँ। तो वो कहते हैं मैं समझा नहीं। मैंने कहा वो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और मेरा पति भी है। जब मेरे को दोस्त की कमी होती है तो उसे दोस्त बना लेती हूँ, जब पति की कमी होती है तो उसे पति के रूप में देख लेती हूँ। तो इस पे वो एकदम चुप हो गए। इवन अपने सीनियर के पास लेके गए और उनसे क्या बात करी। उस समय उन्होंने एकदम मेरा लेटर बनाया, उस पर साइन करे और मुझे एकदम अप्रूवल दे दिया था। कैसा प्रोसेस था एम्स में इस पूरे सिस्टम के दौरान? हाँ, वो बड़ी दर्दनाक थी। कभी कभी तो मन करता था यहाँ से मैं निकलूँ, छोड़ूँ, लेकिन मैं ये सोचती थी नहीं, अब मैं बढ़ चुकी हूँ तो मुझे आगे बढ़ना ही है। और प्राइवेट कहीं करने के लिए मेरे पे पैसे नहीं होया करते थे इतने। फिर मैंने लाइनों में लग के पर्चा बनाना, वो 2-3 दिन, 2-3 भी नहीं, 2-4 महीने बाद मेरा अपॉइंटमेंट मिलता। फिर उस अपॉइंटमेंट पे मैं आती थी, तो वो बड़ा दर्दनाक रहा है मेरे लिए। फिर लाइनों में लग के फिर वहाँ पर भी वेट करना, तो सर भी देखते थे कितनी पेशेंस वाली है, मेरे को लगता है वो देखते होंगे। तो मैं पेशेंस बैठी रहती थी उस समय जब तक सर ना मुझे देख लें। फिर सर ने ट्रीटमेंट शुरू करा। फिर उन्होंने कहा तेरे पेरेंट्स मतलब तेरे को आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पेरेंट्स सब राज़ी हैं? मैंने कहा हाँ सब राज़ी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब देखते हुए सर ने फिर ट्रीटमेंट आगे शुरू करा, जो कि पहले इंजेक्शन लगने होते हैं। इंजेक्शन लगे जो कि जिनकी कॉस्ट मार्केट में 9,000 है, वो किसी तरह मैं अरेंज करती थी हर महीने, वो अरेंज करके फिर उन्हें लगवाती थी। तो इस तरह मेरी जर्नी यहाँ पर भी रही। ऐसे बॉडी चेंज करने के लिए वो जो पहला इंजेक्शन लगवाने की खुशी थी वो कैसी थी? बहुत अच्छी खुशी थी, बहुत अच्छी। मतलब मुझे खुद को महसूस हो रहा था हाँ बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये होती थी कि घबराहट होती थी। तो मैं कभी मार्केट में भाग रही हूँ, कभी छत पे टहल रही हूँ, कभी घर में टहल रही हूँ। क्योंकि वो तो होगा, हार्मोन्स जब हमारे चेंज होंगे तो वो तो ऐसी फीलिंग होगी। लेकिन मुझे पता था कहीं खुशी भी थी, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो फिर मैं रुकी नहीं, मैं जितना कोर्स था तो मैं उतना कोर्स मैंने करा। फिर सर कहने लगे आगे वीडियो चाहे तो इंजेक्शन लगवा सकती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मेरे पे फंड्स नहीं होते, मैं कैसे अरेंज करूँगी, आप मुझे डायरेक्ट सर्जरी के लिए भेज दीजिए। तो सर ने वहीं से, एक मैम थी वहीं से कॉल करा और एकदम वो आ गई, तो मुझे सारा बताने लगी कि ऐसे ऐसे होगा। फिर खटकावत सर आए, फिर सर ने भी कहा सोच ले। जब ऐसे कहा मैंने कहा नहीं, मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे तो ट्रीटमेंट लेना ही। तो फिर इस तरह से भी सर्जरी हुई।
फिर मुझे एक डे दे दिया गया, इस डे आ जाना। फिर उस डे में गई तो मनीष सर हुआ करते थे, उस डिपार्टमेंट हैं अभी वहीं। तो सर ने कहा पहले ट्रांसजेंडर का कोई कार्ड बनता है, पहले तुम जाके उसे अप्लाई करो। तो फिर मैंने उसके लिए भी बहुत परेशान हुई मैं, क्योंकि हमारे यूपी में तो ये कोई मतलब वहाँ डिपार्टमेंट में कोई जानता ही नहीं था ये होता क्या है। सर्जरी के बाद कैसा एहसास हुआ था? बॉडी ने कैसा रिएक्ट किया? थोड़ा पेन था उस समय। मुझे याद है पापा लेने आए थे, तो अच्छा ही फील था उस समय भी कि हाँ मैं चेंज होके जा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा था। घर वालों ने वैसे ही वेलकम किया जैसे पहले वेलकम था, ऐसे ही वेलकम था। हालांकि मेरा बल्कि सामान पकड़ के लेके गए, सारा सामान जो था। मुझे लग रहा था मैं ठीक ठाक होके गई हूँ। चेंज होने के बाद जब आपने पहली बार अपने लिए कपड़े खरीदे, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मतलब डर लगा था कि झिझक हुई थी? कैसा था वो पल? रिलायंस शोरूम था, वहाँ से मैंने 1200 का सूट खरीदा था। वो बहुत मेरे लिए कॉस्टली था उस समय। तो वो सूट खरीदा, वो पहना तो मैं अपने को अच्छा फील कर रही थी उस समय। लेकिन हाँ थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं एकदम ये चेंज करके पहन रही हूँ, तो थोड़ी शर्म थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सूट पहन के फिर बाहर आती गई, सोसाइटी में पहन के निकलती गई, तो वो डर वो सब जाता रहा। फिर जब पहली बार आप सूट पहनकर बाहर निकली तब लोगों ने स्टेयर भी किया होगा, क्या महसूस हुआ था उस वक्त? हाँ, एक दो बार लगा शायद ही मुझे देख रहा है, बस ऐसी फीलिंग आई हाँ मुझे देख रहे हैं। लेकिन कोई कमेंट पास करी ऐसा कुछ नहीं कभी हुआ। ये दो रीज़न हो सकते हैं देखने के, या तो अच्छी लग रही हूँ इसलिए देख रहा है, या फिर बुरी लग रही हूँ, कहीं ना कहीं पहचान में आ रही हूँ कि नहीं मैं चेंज हुई हूँ। हॉस्पिटल में जेंडर चेंज करना ज़्यादा मुश्किल था या डॉक्यूमेंट्स में जेंडर चेंज करना ज़्यादा मुश्किल था? जेंडर चेंज के लिए हाँ धक्के खाए मैंने, लेकिन ये अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज कराना ये बहुत मुश्किल रहा। क्योंकि कई लोग तो बोल दिया करते थे कि कल आना परसों आना, फिर मैं उस दिन जाती थी वो उस दिन भी टाल दिया करते थे। तो अभी तक भी मेरी मार्कशीट में नाम चेंज होना बाकी रह गया है, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स लीगली चेंज हो चुके हैं। तो फाइनली चेंज हो गए, कैसा महसूस हो रहा है? तब बहुत डरती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ महसूस नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब लड़की ही समझ के देख रहे हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। अगर आप गहराई में सोचें तो ये सच में बहुत मुश्किल फैसला था। अनसंग इंडिया के साथ बने रहिए और ऐसे ही टॉक्स के लिए तैयार रहिए। जल्द मिलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अनसंग इंडिया फाउंडेशन में आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।